बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के इंतकाल के बाद उनके चाहने वाले बदस्तूर सदमे में हैं। उनके जनाजे पर एक खल्क़े खुदा मौजूद थी। बारिश हो रही थी, इसके बावजूद लोग वहाँ पे उनके जनाजे में शिरकत के लिए गए। मीलों लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थीं। कई लोग जनाजे पर पहुँच नहीं सके। जहाँ पे थे वहीं पे उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी और पूरे पाकिस्तान में भी कई जगहों पर बल्कि दीगर ममालिक में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। और दूसरे रोज़ 11 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कई जगहों पर रस्म कुल भी अदा की गई। लोग वाकई जनाजे में जो शामिल थे उनमें कई लोग रोते हुए नज़र आए। जो लोग कुलखानी में मौजूद थे उनकी आंखें भी, लोग कहते हैं जिन्होंने उनको देखा कि उनकी आंखें भी नम थीं और डॉक्टर कदीर ख़ान की मौत का सदमा बिल्कुल उनके चेहरे से आयां था। ज़ुबानी भी लोग इंतहाई ज़्यादा अफसोस कर रहे थे, रो भी रहे थे। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 2004 में उनको नज़रबंद किया गया और अपने आखिरी सांस तक वो नज़रबंद थे। इस दौरान थोड़ा सा उनको रिलीफ भी मिलता रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ उन लोगों ने जो उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार थे, हिफाजत के नाम पर उनको हिरासत में रखा गया, उनको नज़रबंद रखा गया। ये उनके शायान शान बिल्कुल सलूक नहीं था। ये जो आप वीलाग देख रहे हैं, इस वीलाग का मकसद एक अलग है। 2003 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जबर का सामना करना पड़ा। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा था कि मैं कूफियों में घिरा हुआ हूँ। और उसके बाद ऐसा मौका भी आया कि हिरासत के दौरान उनको कराची जाना पड़ा। हुकूमत की तरफ से उनको कराची अपने बहन भाइयों के पास जाने की इजाज़त दे दी गई। वहाँ पे उन्होंने एक दो बयानात दिए जो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत पर वो ग्रां गुज़रे तो उनको जबरी इस्लामाबाद में लाने की कोशिश की गई और उनको इस्लामाबाद लाया गया। इस मौके पर यह 2007 की बात है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वहाँ कुछ लोगों में एक शेर तकसीम किया था जो कहा जाता है कि इनका अपना शेर है। वो शेर इस तरह से था, गुज़र तो गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री है। नाज़रीन, उन दिनों जमात इस्लामी के सरबराह काजी हुसैन अहमद थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इस शेर के हवाले से कहा था कि मेरी मौत के बाद ये शेर मेरे कब्र के कतबे पर लिखवा देना। ये उन्होंने काजी हुसैन अहमद से कहा था और ये ख़बर मीडिया में आई थी। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आसूदा खाक हो चुके हैं। उनकी कब्र उनके घर के करीब बना दी गई है। हुकूमत की तरफ से बहुत कहा गया कि इनको फैसल मस्जिद में दफन करना है, फैसल मस्जिद के अहाते में दफन करना है। वहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक़ की पहले ही कब्र मौजूद है। इस मौके पर दो कब्रें खुदवाई गई थी। एक H8 में जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मोहल्ले के करीब, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के घर के करीब कब्रस्तान है, और दूसरा फैसल मस्जिद में जनरल ज़ियाउल हक़ की कब्र के करीब एक कब्र खोदी गई थी। ये शेख रशीद अहमद कहते हैं। वो कहते हैं कि 2 बजे उनके घर वालों से रब्ता किया जाएगा, वो जिस तरह चाहेंगे उसी तरह किया जाएगा। और ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के घर वालों की तरफ से, उनकी अहलिया की तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से ये कहा गया कि उनके वालिद की वसीयत थी कि उनके वालिद को H8 कब्रस्तान में दफन किया जाए। वहाँ पे उन्होंने 20 साल कबल लाखों रुपए खर्च करके एक जनाजा गाह भी बनवाई थी। शायद इसी वजह से वो उस कब्रस्तान में दफन होना चाहते थे। वैसे तो उनका जो मकाम बनता है, जो उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के हाथे में दफन किया जाता तो बेहतर था। वहाँ पे कई और बानियाने पाकिस्तान के साथियों की कब्रें मौजूद हैं। ताहम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के घर वालों की तरफ से उनकी वसीयत के मुताबिक उनको अपने घर के करीब वाले कब्रस्तान में दफन किया गया। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कैद में रहे, हिरासत में रहे, नज़रबंदी में रहे, जिसको हुकूमत जो भी मैनी देना चाहे वो दे सकती है। लेकिन उनके इंतकाल के बाद हुकूमत ने पूरी ज़िम्मेदारी दिखाई। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तदफीन सरकारी सतह पर हुई, जिसमें कई वज़रा भी शामिल हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान
ان کے ساتھ وہ جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو قطعی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے شایان شان قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حکومت کی طرف سے ان کے لیے بڑے اعزازات کی بات کی گئی، ان کو سلامی بھی پیش کی گئی، ان کے لیے سرکاری اعزاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایسے موقع پر یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ جب وہ زندہ تھے، جب وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے دیا جائے، ان کی نقل و حرکت پر پابندی ختم کی جائے، اس حوالے سے وہ ہائی کورٹس میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے، فوج سے بھی بات کی، حکومت سے بھی بات کی، لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی۔ تو ایسے موقع پر یہ کہنا بالکل درست ہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے، دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، اور یہی کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو وصیت کی تھی، قاضی حسین احمد خود بھی انتقال کر چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی وصیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ میری قبر کے خطبے پر یہ شعر لکھوا دینا، اب ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہی شعر خطبے پر لکھ کر ان کے قبر پر لگائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان واقعی آخری دم تک کوفیوں کے نرغے میں رہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے ہم مزید ویڈیو بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔